Assalamu alaikum everyone. So today we shall be discussing about abortion, initiation, community health nursing semester 5. So the topic are abortion, types of abortion, procedure of abortion and management of abortion. So let's get started. अबॉर्शन को सिंपली हम टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं, जिसमें हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं, इसको हम अबॉर्शन बोलते हैं। और सिंपली अबॉर्शन को ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ द रिमूवल और एक्सपल्जन ऑफ प्रेगनेंसी फ्रॉम द फीटस यूट्रस। सॉरी, क्या कर रहे हैं हम? यूट्रस से रिमूव या फिर एक्सपल्शन कर रहे हैं प्रेगनेंसी की, इसको हम सिंपली अबॉर्शन बोल रहे हैं। सो इन अबॉर्शन इज़ अ मेडिकल इंटरवेंशन टू इन द प्रेगनेंसी ग्रोइंग इन द वम्ब और यूट्रस। तो ये तीन डेफिनेशन है, कोई भी आप याद कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। तो अबॉर्शन क्या है? ये एक मेडिकल इंटरवेंशन है जिसमें हम प्रेगनेंसी को इंड यानी ख़त्म करते हैं, जो कि ग्रो कर रही होती है वोम यानी यूट्रस में। ये सिंपल डेफिनेशन है अबॉर्शन की। उसके बाद डिस्कस करते हैं अबॉर्शन के काजेज़, यानी कौन से वो काज अबॉर्शन करवा सकते हैं। सबसे पहले तो फाइनेंशियल सरकमस्टांसेस, ठीक है, कोई गरीब है या फिर इसकी वजह से हो सकते हैं। उसके अलावा टाइमिंग, पार्टनर रिलेटेड रीजंस, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। उसके अलावा इमोशनल और मेंटल हेल्थ की वजह से अबॉर्शन हो सकते हैं। अदर हेल्थ रिलेटेड रीजंस की वजह से हो सकते हैं। और इनएबिलिटी टू प्रोवाइड फॉर अ बेबी, ठीक है, वो बेबी को प्रोवाइड नहीं कर सकते तो इसीलिए अबॉर्शन करवा सकते हैं। और नॉन इंडिपेंडेंट और मेच्योर इनफ फॉर बेबी, यानी जो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं वो अभी तक इंडिपेंडेंट और मेच्योर नहीं हुए बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये सारे काजेज़ हैं जिसकी वजह से अबॉर्शन हो सकती है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ अबॉर्शन। अब दो किस्म के पहले हमारे पास टाइप्स होते हैं, एक होता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और दूसरा होता है इंड्यूस अबॉर्शन। अब इनमें भी मज़ीद सब टाइप्स आते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन क्या है। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, इसमें प्रेगनेंसी एंड करते हैं विदाउट मेडिकल इंटरवेंशन। अदर वर्ड्स में इसको हम मिसकैरेज भी बोलते हैं, क्योंकि स्पॉन्टेनियस में वो खुद ही हो जाती है, तो इसीलिए हम इसमें मेडिकल इंटरवेंशन नहीं होते। तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में वो अबॉर्शन होता है जिसमें हम प्रेगनेंसी को एंड करते हैं विदाउट एनी मेडिकल इंटरवेंशन, सिंपली हम इसको मिसकैरेज भी बोलते हैं। दूसरा टाइप है हमारे पास इंड्यूस्ड अबॉर्शन। अब इंड्यूस्ड अबॉर्शन में यूजुअली जो पीपल होते हैं रेफर व्हेन दे रेफर टू एन अबॉर्शन, ठीक है, इनको हमने रेफ़र किया होता है, रेफ़र करने के बाद वो अबॉर्शन करवाते हैं, खुद करवाते हैं, तो उसको हम इंड्यूस्ड अबॉर्शन बोलते हैं। सो इंड्यूस अबॉर्शन एक मेडिकल प्रोसीजर है या फिर मेडिकेशन की मदद से हम उस प्रेगनेंसी को एंड करते हैं इंटेंशनली। ओके, अदर टर्म आर इलेक्टिव अबॉर्शन। इंड्यूस्ड अबॉर्शन को हम इलेक्टिव अबॉर्शन भी बोलते हैं। और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और थेरेपेटिक प्रेगनेंसी इफ़ परफॉर्म टू प्रिजर्व द हेल्थ ऑफ द मदर, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, मदर की हेल्थ या फिर उसकी जान बचाने के लिए भी अबॉर्शन करनी पड़ती है। तो ये क्या है, ये इंड्यूस्ड अबॉर्शन में आती है, जिसमें हम मेडिकल प्रोसीजर, मेडिकल इंटरवेंशन को यूज़ करके प्रेगनेंसी को एंड करते हैं। तो फर्दर डिस्कस करते हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के टाइप्स। तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में पहला टाइप है थ्रेटेंड अबॉर्शन। थ्रेटेंड अबॉर्शन में ब्लीडिंग और स्पॉटिंग होती है ड्यूरिंग फर्स्ट 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की जो पहले 20 वीक्स है उसमें ब्लीडिंग और स्पॉटिंग होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा थ्रेटेंड अबॉर्शन में जो सर्वेक्स है उस फीमेल का, प्रेग्नेंट वुमेन का, वो क्लोज रहता है, फीटस इज स्टिल वायबल एंड प्रेगनेंसी में कंटिन्यू बट देयर इज़ अ रिस्क ऑफ मिसकैरेज। अब इस अबॉर्शन में प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सकती है लेकिन मिसकैरेज का रिस्क है, क्योंकि 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन से पहले ही ब्लीडिंग और स्पॉटिंग होना स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट टाइप है इसका इनविटेबल अबॉर्शन। अब इसमें क्या होता है, सेम ही होता है थ्रेटेंड अबॉर्शन जैसा, लेकिन इसमें जो ब्लीडिंग अकर होती है 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन से पहले होती है, लेकिन इसका जो सर्वेक्स है वो ओपन होता है। ऊपर सर्वेक्स क्लोज था, जिसकी वजह से जो प्रेगनेंसी थी वो कंटिन्यू हो सकती थी, क्योंकि सर्वेक्स क्लोज है तो जो बेबी है वो नीचे फॉल नहीं होगा। तो इसमें चांस था कि प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क भी था। जो टाइप 2 है उसमें सर्वेक्स ओपन होता है, फिटस इज स्टिल इनसाइड द यूट्रस एंड मिसकैरेज इज अनअवॉइडेबल, ठीक है। मिसकैरेज जो है वो अनअवॉइडेबल हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जो सर्वेक्स है वो ओपन है। नेक्स्ट टाइप है इसके कंप्लीट अबॉर्शन।
अब कंप्लीट अबॉर्शन में ऑल फीटल टिश्यू जो है वो एक्सपेल किए जाते हैं यूट्रस से, इसको हम कंप्लीट अबॉर्शन बोलते हैं। ब्लीडिंग में कंटिन्यू फॉर शॉर्ट टाइम, इसमें जो ब्लीडिंग अकर होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए अकर होती है। सर्वेक्स कंप्लीट अबॉर्शन में क्लोज होता है। यूट्रस रिटर्न टू इट्स नॉर्मल साइज, जब हम कंप्लीट अबॉर्शन करते हैं तो उसके बाद जो यूट्रस है वो अपनी नॉर्मल साइज पे रिटर्न करके जाता है। देन है इनकम्प्लीट अबॉर्शन। अब इनकम्प्लीट वर्ड से ही क्लियर है, जिसमें हम जो अंदर फीटल के टिश्यू है वो सारे नहीं निकालें। सो सम फीटल टिश्यू रिमेन इन द यूट्रस, ठीक है, अबॉर्शन हो गई है लेकिन उसके बाद कुछ फीटल के टिश्यू जो है वे वो यूट्रस के अंदर प्रेजेंट हैं, तो उसको हम इनकम्प्लीट अबॉर्शन बोलते हैं। ब्लीडिंग कंटिन्यू हो सकती है क्योंकि जो फीटल के टिश्यू है वो अभी तक यूट्रस के अंदर प्रेजेंट है, तो ब्लीडिंग कंटिन्यू हो सकती है। क्रैपिंग में प्रसिस्ट, ठीक है, क्रैम्पिंग उसको हो सकती है, पेन, सीवियर पेन। और यहाँ पर जो सर्वेक्स है इनकम्प्लीट अबॉर्शन में वो ओपन होता है। ओपन क्यों? क्योंकि आधा मटेरियल जो है वो रिमूव किया हुआ है लेकिन आधा फीटस का जो मटेरियल है वो अभी तक यूट्रस में प्रेजेंट है, तो सर्वेक्स ओपन होगा तभी तो वो आधा बाहर निकलेगा ना। देन इट मे रिक्वायर मेडिकल इंटरवेंशन टू रिमूव रिमेनिंग टिश्यू, ठीक है। आपने भी बहुत बार ये से सुना होगा कि बहुत सारी वुमेन का अबॉर्शन हो गया है लेकिन फिर से वो सफाई करवाने के लिए जा रही हैं डॉक्टर के पास, तो इसको हम इनकम्प्लीट अबॉर्शन बोलते हैं, जिसमें जो फीटस के टिश्यू है वो यूट्रस के अंदर रह जाते हैं और उसको मेडिकल इंटरवेंशन के मदद से उसको रिमूव करते हैं फ्रॉम यूट्रस, इसको हम इनकम्प्लीट अबॉर्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है मिस्ड अबॉर्शन। अब मिस्ड अबॉर्शन में जो फीटस है वो उसकी डेथ हो जाती है बट रिमेन इन द यूट्रस, फीटस डेड हो गया है लेकिन अभी तक वो यूट्रस में प्रेजेंट है, बाहर नहीं निकला, तो इसको हम मिस्ड अबॉर्शन बोलते हैं। इसमें किसी भी किस्म की ब्लीडिंग नहीं होती और ना ही क्रैम्पिंग अकर होती है क्योंकि जो फीटस है वो अंदर डाइट हो गया है। यहाँ पर सर्वेक्स भी क्लोज है, ठीक है, और इट मे रिक्वायर मेडिकल इंटरवेंशन टू रिमूव द फीटस। अब इसके लिए भी हमें मेडिकल इंटरवेंशन की नीड होती है ताकि हम फीटस को रिमूव कर सकें बॉडी से। देन है रिकरेंट अबॉर्शन, आल्सो नोन एज रिकरेंट मिसकैरेज, ठीक है, इसको हम रिकरेंट मिसकैरेज या फिर हैबिचुअल अबॉर्शन भी बोलते हैं। ये वो कंडीशन है जहाँ पर जो वुमेन है वो एक्सपीरियंस करती है 3 या फिर से ज़्यादा कंसिक्वेटिव मिसकैरेजेस, यानी 3 से ज़्यादा उसको मिसकैरेजेस हुए हैं। सो दिस कैन बी डिस्ट्रेसिंग एंड इमोशनली चैलेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर कपल ट्राइंग टू कंसीव। ओके, सो ये 6 टाइप था स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का। नेक्स्ट है इंड्यूस अबॉर्शन। अब इंड्यूस अबॉर्शन के भी फर्दर टाइप्स हैं, इनको भी डिस्कस करेंगे। इंड्यूस अबॉर्शन इंटेंशनल टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी की, जिसमें वेरियस रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि मेडिकल रीज़न हो गया, सोशल रीज़न हो गया, या फिर और कोई पर्सनल रीज़न की वजह से वो हॉस्पिटल में आकर लीगली अबॉर्शन करवा रहे हैं, खुद करवा रहे हैं जाकर, तो उसको हम इंड्यूस्ड अबॉर्शन बोलते हैं। अब इसका भी सब टाइप से एक होता है लीगल अबॉर्शन, इलीगल अबॉर्शन और सेप्टिक अबॉर्शन। तो डिस्कस करते हैं इन सबको। सबसे पहले है लीगल अबॉर्शन। अब लीगल अबॉर्शन हम मेडिकल अबॉर्शन यानी मेडिसन को यूज़ करके भी कर सकते हैं, सर्जरी करके भी कर सकते हैं और सेफ सैनिटरी इन्वायरमेंट के साथ भी कर सकते हैं। तो मेडिकल अबॉर्शन क्या है? पहले तो आप ये बात समझ लें कि लीगल अबॉर्शन क्या होता है। लीगल अबॉर्शन में लीगली वो अबॉर्शन के लिए क्या होता है, अप्रूव होता है कि इसको ये कंडीशन है, ये डिज़ीज़ है, इसकी वजह से हम अबॉर्शन करवा रहे हैं, तो ये क्या है, ये लीगल है। ओके, तो इसमें मेडिकल अबॉर्शन की बात करें तो मेडिकल अबॉर्शन में हम मेडिकेशन यानी मेडिसन या फिर टैबलेट्स उनका यूज़ करके प्रेगनेंसी को एंड करते हैं, तो उसको हम मेडिकल अबॉर्शन बोलते हैं। ये लीगल अबॉर्शन में आते हैं। सर्जिकल अबॉर्शन में हम सर्जिकल प्रोसीजर को यूज़ करके प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं। देन सेफ एंड सैनिटरी इन्वायरमेंट में परफॉर्म इन अ लाइसेंस्ड मेडिकल फैसिलिटी विथ प्रॉपर इक्विपमेंट एंड हाइजीन। अब इसमें एक सेफ जो लाइसेंस्ड मेडिकल फैसिलिटी है वहाँ पर प्रॉपर इक्विपमेंट और हाइजीन को यूज़ करके अबॉर्शन किया जाता है। तो मेडिकल अबॉर्शन किस तरह से होता है, कौन सी टैबलेट्स यूज़ की जाती हैं, कितने टाइम के बाद यूज़ की जाती हैं, और सर्जिकल अबॉर्शन क्या है, तो ये आज आगे हम डिस्कस करते हैं। ओके, इलीगल अबॉर्शन। इलीगल अबॉर्शन में एक तो अनलाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर जो है वो करवाती है, तो उसको हम अनलाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर इलीगल अबॉर्शन बोलते हैं। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय समवन विदाउट प्रॉपर मेडिकल ट्रेनिंग और लाइसेंस। अब ये वो वुमेन करवा रही है या फिर वो बंदा करवा रहा है अबॉर्शन जिसको कोई भी मेडिकल ट्रेनिंग या फिर कोई वो लाइसेंस नहीं मिला प्रॉपर, तो इसको हम अनलाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर बोलते हैं। देन अनसैनिटरी इन्वायरमेंट। अनसैनिटरी इन्वायरमेंट में अबॉर्शन परफॉर्म किया जाता है विदाउट एनी प्रॉपर इक्विपमेंट, उनके पास कोई प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं होते, हाइजीन नहीं होती प्रॉपर, इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होता। आपने सुना होगा कि जो
इलीगली होते हैं वो कौन से भी नाइफ वगैरह यूज़ करके अबॉर्शन कर देते हैं। देन लास्ट है कोएरेक्शन ऑफ लेक ऑफ कंसेंट परफॉर्म्ड विदाउट वुमेन्स इन्फॉर्म्ड कंसेंट और अंडर कोएरेशन। अब इसमें क्या है, उस वुमेन का जो है ना कंसेंट फॉर्म, इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म नहीं होता, यानी उस वुमेन की मर्जी नहीं होती, लेकिन फिर भी उसका अबॉर्शन करवाया जाता है, तो इसको हम कोएर्शन ऑफ लेक और लेक ऑफ कंसेंट भी बोलते हैं। क्योंकि कंसेंट फॉर्म वो होता है जिसमें हम उसकी सिग्नेचर वगैरह लेते हैं कि आप खुद क्या राज़ी हैं अबॉर्शन करवाने के लिए। जब वो सिग्नेचर करती है तो हम उसको लीगली करते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका जो इन्फॉर्म कंसेंट है वो नहीं मिला उसको, तो इसको हम ये भी इलीगल में आ गया, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, उसने सिग्नेचर ही नहीं की, तो ये भी इलीगल में आ गया। नेक्स्ट है सेप्टिक अबॉर्शन। अब सेप्टिक अबॉर्शन में पहले तो इन्फेक्शन आ गया, जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, जो कि पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन काज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इलीगल में इंड्यूस्ड अबॉर्शन में आ जाता है। अनसैनिटरी कंडीशन परफॉर्म्ड इन अ सेटिंग विदाउट प्रॉपर हाइजीन इक्विपमेंट और इन्फेक्शन कंट्रोल। अब अनसैनिटरी कंडीशन है, वहाँ पर प्रॉपर हाइजीन नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है और इन्फेक्शन का कंट्रोल भी नहीं है, तो वहाँ पर भी चांस है इन्फेक्शन होने का। डिलेड और इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट की वजह से फेलियर टू रिसीव प्रोमोट एंड प्रॉपर मेडिकल अटेंशन। ठीक है, वो सही से अपनी जो प्रॉपर मेडिकल अटेंशन है वो नहीं ले पा रही, जो तो ये उसको लीड कर सकता है वर्सनिंग इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेशन को। तो ये है सेप्टिक अबॉर्शन। अब हम डिस्कस करते हैं लीगल अबॉर्शन के टाइप्स, मेडिकल और सर्जिकल को। तो लीगल यानी इंड्यूस्ड अबॉर्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अबॉर्शन, मेडिकल एंड सर्जिकल। फॉर मेडिकल अबॉर्शन यू टेक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स टू एंड अ प्रेगनेंसी, यानी सिंपली इसमें हम प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स को लेते हैं प्रेगनेंसी को एंड करने के लिए। सर्जिकल अबॉर्शन में डॉक्टर प्रोसीजर करके मेडिकल ऑफिस, क्लिनिक और हॉस्पिटल में अबॉर्शन करवाता है। सो ऑलमोस्ट ऑल अबॉर्शन आर आउट पेशेंट। ठीक है, जो भी अबॉर्शन होते हैं वो आउट पेशेंट होते हैं, इनमें आपको ज़्यादा दिनों के लिए रहना नहीं पड़ता, विच मीन्स यू वॉन्ट हैव टू स्टे ओवर नाइट इन मेडिकल फैसिलिटी। यहाँ पर आपने एक दिन में 4-5 घंटे में हो जाता है, इसमें रात रहना भी नहीं होता। ओके, तो मेडिकल अबॉर्शन या फिर मेडिकेशन अबॉर्शन, ये वो प्रोसीजर है जिसमें प्रिस्क्रिप्शन पिल्स को यूज़ करके प्रेगनेंसी को एंड करते हैं अर्ली स्टेजेस में। सो मोस्ट कॉमन जो रेजिमेन है पिल्स की, वो हमारे पास 2 किस्म की आती हैं। एक है मिफिप्रिस्टोन, दूसरी है मिसोप्रोस्टोल। ये 2 मेडिसिन है, 2 टैबलेट्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं मेडिकल अबॉर्शन के लिए। अब मिफिप्रोस्टोन की बात करें तो ये ब्लॉक करती है प्रोजेस्टेरॉन को। प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन है जो कि रिलीज़ होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान ये हार्मोन रिलीज़ होता है। अगर इसका रिलीज़ होना बंद हो गया तो प्रेगनेंसी क्या होगी, वो एंड हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस अबॉर्ट हो जाएगी, यानी उसकी अबॉर्शन हो जाएगी। ठीक है, तो इस मेडिसिन का काम है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को ब्लॉक करना। द हार्मोन नीड टू सपोर्ट अ प्रेगनेंसी। ये हार्मोन क्या करता है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, लेकिन ये नहीं होगा, इसकी प्रोडक्शन ब्लॉक हो जाएगी, तो इसकी वजह से प्रेगनेंसी का सपोर्ट भी खत्म हो जाएगा। ओके, देन दूसरी मेडिसिन है मिसोप्रोस्टोल। मिसोप्रोस्टोल काज क्रैम्पिंग एंड ब्लीडिंग टू एम्प्टी यूर यूट्रस। अब ये क्या करती है, ये ड्रग क्रैम्पिंग और ब्लीडिंग को इनिशिएट करती है ताकि जल्द से जल्द जो यूट्रस है वो एम्प्टी हो जाए। तो ये 2 मेडिसिन का काम था। A low risk alternative to surgery used for ending pregnancy earlier than 9 weeks, depending on the clinic, is a medicine called MS2 step. It's sometimes called abortion pill. अब इसको हम कभी कभी MS2 स्टेप भी बोलते हैं, क्योंकि 2 मेडिसिन को हम स्टेप वाइज देते हैं, या फिर अबॉर्शन पिल भी बोलते हैं। अब इसमें क्या है, एक तो ये अल्टरनेटिव है सर्जरी का, हमें सर्जरी करनी नहीं पड़ती, और उसके अलावा जो प्रेगनेंसी 9 वीक से पहले हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, अबॉर्शन उनकी करवा रहे हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द क्लिनिक इनके टाइप्स हो सकते हैं। अब MS2 स्टेप क्या है, MS2 स्टेप कैन बी प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर विथ अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग। अब ये स्टेप वो कौन प्रिस्क्राइब करेगा, जिसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन है और उसको ट्रेनिंग है उससे रिलेटेड, तो वो ये प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो दिस में इंक्लूड डॉक्टर्स, नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। ठीक है, ये तीनों ये जो MS2 स्टेप है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सो ऑल फार्मेसीज कैन स्टॉक दिस मेडिकेशन, हाउएवर डिपेंडिंग ऑन वेयर यू लिव। ठीक है, हर जो भी फार्मेसी स्टोर है वहाँ पर आपको ये मेडिसिन मिल सकती है। ठीक है, मेडिकल अबॉर्शन 2 स्टेज प्रोसेस किस तरह से होता है। फर्स्ट स्टेज में हम मेडिसिन देते हैं जो कि हार्मोन को ब्लॉक करे।
अब हार्मोन को कौन सी मेडिकेशन ब्लॉक करती है? मिफिप्रोस्टोन। अब मिफिप्रोस्टोन हम पहली स्टेज में देंगे जो कि नेसेसरी है प्रेगनेंसी के हार्मोन को ब्लॉक करने के लिए। दिस इज फॉलोड बाय 36 to 48 आवर लेटर बाय सेकंड मेडिसिन। अब इस मेडिसिन को देने के बाद 36 एंड 48 आवर्स के बाद हम दूसरी मेडिसिन देंगे जिसका नाम है मिसोप्रोस्टोल। ठीक है, पहले हार्मोन की प्रोडक्शन बंद हो गई, उसने प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन को बंद कर दिया। प्रोजेस्टेरॉन बंद हो गया तो प्रेगनेंसी का जो सपोर्ट है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। तो पहली मेडिसिन के 36 या फिर 48 आवर के बाद हम दूसरी मेडिसिन देंगे मिसोप्रोस्टोल, जो कि क्या करेगी, कंटेंट को फ्लो आउट करने में हेल्प करेगी फ्रॉम द यूट्रस। तो ये मेडिकल अबॉर्शन है 2 स्टेज प्रोसेस का। सर्जिकल अबॉर्शन की बात करें तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अबॉर्शन इज सर्जिकल प्रोसीजर, जिसको हम सक्शन क्यूरेट भी बोलते हैं। ये इसका अदर वर्ड है मेडिकल टर्म्स में, सक्शन क्यूरेट या फिर सर्जिकल अबॉर्शन। अब ये इन्वॉल्व करता है रिमूविंग द लाइनिंग एंड द कंटेंट ऑफ द यूट्रस बाय अप्लाइंग जेंटल सक्शन टू द इनसाइड ऑफ यूट्रस विथ स्मॉल प्लास्टिक ट्यूब। इसमें हम क्या करते हैं, सक्शन मशीन का यूज़ करते हैं, जेंटली सक्शन करके जो यूट्रस का कंटेंट है और लाइनिंग है ब्लड की, उनको जेंटल सक्शन करके रिमूव करते हैं बॉडी से बाय स्मॉल प्लास्टिक ट्यूब। सर्जिकल अबॉर्शन इज़ यूजुअली ए सेफ एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड डे प्रोसीजर। ठीक है, जो सर्जिकल अबॉर्शन है एक तो ये सेफ है, उसके अलावा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और डे प्रोसीजर यानी दिन में हो सकता है। मोस्ट ऑफन डन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब ये हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवाते हैं अप टू 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, सो यू विल यूजुअली नीड टू बी एट क्लिनिक और हॉस्पिटल फॉर अबाउट 4 आवर्स। 4 आवर्स का जो ये प्रोसीजर है, यानी आपको हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक में 4 घंटे रहना होता है सर्जिकल अबॉर्शन करवाने के लिए, और इस प्रोसीजर में मैक्सिमम 15 मिनट्स लगते हैं। इट इज़ डन इन द सेकंड ट्राइमेस्टर फ्रॉम 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, सेकंड ट्राइमेस्टर जैसे स्टार्ट होगा उसमें हम ये सर्जिकल अबॉर्शन करवाते हैं जेंटल सक्शन करके। सो अ सिमिलर प्रोसेस इज यूज्ड बट इंस्टेड ऑफ सक्शन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड टू रिमूव द कंटेंट ऑफ द यूट्रस। अब सॉरी, यहाँ पर दूसरी बात लिखी हुई है, अगर हम सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद मेडिकल अबॉर्शन करवा रहे हैं, सॉरी सर्जिकल अबॉर्शन करवा रहे हैं, तो वहाँ पर भी सेम ही प्रोसेस होता है, लेकिन उसमें सक्शन यूज़ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि सक्शन हम छोटे छोटे कंटेंट्स को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन 14 वीक्स के बाद जो बेबी है वो बड़ा हो गया है, ठीक है, उसके छोटे छोटे टुकड़े भी नहीं हैं, तो हम सक्शन को यूज़ करके उसको नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमें मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की नीड है। तो अगर हम प्रेगनेंसी की अबॉर्शन 14 वीक्स यानी सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद करवा रहे हैं, तो उसमें हम सर्जिकल अबॉर्शन में सक्शन का यूज़ नहीं करेंगे, दूसरे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके यूट्रस का जो कंटेंट है यानी जो फीटस का टिश्यूज़ वगैरह हैं उनको हम रिमूव करते हैं। बाकी अगर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सर्जिकल अबॉर्शन करवा रहे हैं तो उसमें हमें सक्शन मशीन की नीड होती है, जिसमें हम जेंटली सक्शन करके उसके जो पार्ट्स हैं या फिर कंटेंट्स हैं फीटस के, उसको हम रिमूव करते हैं बाय स्मॉल प्लास्टिक ट्यूब। क्योंकि स्मॉल प्लास्टिक ट्यूब में अगर बेबी बड़ा हो गया है तो वो तो नहीं आएगा ना, दैट्स वाई हम सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर सर्जिकल अबॉर्शन करवा रहे हैं तो उसमें हम यूज़ नहीं करेंगे सक्शन का। मेडिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हम मॉनिटर करेंगे वाइटल साइन जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, पल्स और टेम्परेचर। पेन को मैनेज करेंगे जिसमें हम पेन रिलीफ मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे जैसे कि आइबोप्रोफेन और एसिटोअमाइनोफेन एज नीडेड अगर नीड में है तो। ब्लीडिंग को मैनेज करेंगे, मॉनिटर एंड मैनेज ब्लीडिंग विच में इंक्लूड एडमिनिस्टरिंग यूरेटोनिक एजेंट सच एज ऑक्सीटोक्सिन और एरोगोटामिन। ठीक है, इनको हम यूज़ करेंगे ब्लीडिंग को मैनेज करने के लिए। इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए हम एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे अगर नेसेसरी है, या फिर इन्फेक्शन है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो ये थी इसकी मेडिकल मैनेजमेंट। इमोशनल सपोर्ट में हम उसको काउंसल करेंगे, ऑफर काउंसलिंग टू एड्रेस इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल कंसर्न। सपोर्ट सिस्टम में हम उस वुमेन को इनकरेज करेंगे टू रीच आउट टू हर सपोर्ट सिस्टम सच एज फैमिली हो गई, उसकी फ्रेंड्स हो गया। फॉलोअप केयर में हम स्केड्यूल फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स टू इंश्योर द वुमेन फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग। ठीक है, फॉलोअप केयर का भी उसको हम बताएंगे कि इस टाइम पर और इस डेट पर आपको आना है। देन फॉलोअप केयर में फिजिकल एग्जामिनेशन, परफॉर्म अ फिजिकल एग्जामिनेशन टू इंश्योर द वुमेन फिजिकल
ठीक है, जैसे वो वापस आई है तो उसको ही हमने फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है, ये इंश्योर करने के लिए कि उसकी फिजिकल हेल्थ ठीक है या नहीं। देन लैब टेस्ट कंडक्ट करेंगे, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी, टू मॉनिटर पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि जब वो घर जाएगी तो उसके बाद ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो जैसे वापस फॉलोअप केयर के लिए आए तो उसकी हम सीबीसी करवाएंगे, जिससे हमें ये पता लगेगा कि कोई पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई। देन कंट्रासेप्शन काउंसलिंग करेंगे, जिसमें हम काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं ऑन कंट्रासेप्शन ऑप्शन टू प्रिवेंट फ्यूचर अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी, क्योंकि फिर से भी उसको प्रेगनेंसी हो सकती है और फिर से किसी भी काज की वजह से वो प्रेगनेंसी जो है वो एंड हो सकती है। तो इसीलिए हम उसको कंट्रासेप्शन, फैमिली प्लानिंग के बारे में इनकरेज करेंगे, काउंसल करेंगे कि वो अपनी प्रेगनेंसी के लिए प्लान करें। देन फिजिकल केयर, सेम हम वाइटल साइंस को मॉनिटर करेंगे, उसके अलावा पेन को असेस करेंगे, ब्लीडिंग की असेसमेंट करेंगे। तो ये इसकी फिजिकल केयर है। ठीक है, ब्लीडिंग के असेसमेंट में हम मॉनिटर करेंगे और मैनेज करेंगे ब्लीडिंग को, जो कि यूटेरोजेनिक एजेंट्स प्रोवाइड करके हम उसकी ब्लीडिंग को मैनेज कर सकते हैं। नर्सिंग और एजुकेशन एंड डिस्चार्ज प्लान। अब एजुकेशन एंड डिस्चार्ज प्लान में हम पहले डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे, जिसमें इंफॉर्मेशन होगी फॉलोअप केयर की, कंट्रासेप्शन की और पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन जो उसके बाद हो सकती है उसके बारे में हम उसको बताएंगे। कंट्रासेप्शन एजुकेशन में हम वुमेन को एजुकेट करेंगे कंट्रासेप्शन के लिए, टू प्रिवेंट फ्यूचर अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी। फॉलोअप केयर और उसके स्केड्यूल के बारे में उसको बताएंगे, ताकि उस वुमेन की फिजिकल और इमोशनल वेलबींग को इंश्योर कर सकें। So thanks for watching. This was whole about abortion.